हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी अपने लिए इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ का ही मतलब कि दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग रोम के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रोम रोम एक मेमोरी डिवाइस होता है जो कि जिसमें कि हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, फिक्स सेट में, मतलब कि फिक्स रहता है इसमें। और इसमें क्या होता है, मेमोरी में जो हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटर को हम लोग ऑफ भी कर देंगे ना और उसके बाद भी हम लोग ऑन करेंगे तो हम लोग को डेटा वगैरह हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, मीन्स इसमें हम लोग का डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, इसलिए हम लोग इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रोम मेमोरी को हम लोग जितना भी सेवरल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डायोड, मॉसफेट, ईटीसी वगैरह में। रोम को हम लोग तीन तरह से डिवाइड किए हैं, एक पी रोम, एक ईपी रोम, एक ईईपी रोम, जिसको हम लोग ई स्क्वायर पी रोम भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में होता है क्या, जो डेटा जो स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। अगर हम इसमें कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं पी रोम में, तो हम उसे एडिट नहीं कर सकते या ना ही हम लोग उसे डिलीट कर सकते हैं। एक बार जब हम अगर हम लोग उसने हमें उसमें हम लोग ने न रख दिया तो ना हम उसे डिलीट कर सकते हैं, ना हम उसे मतलब कि एडिट कर सकते हैं, परमानेंट हो गया वो। तो पी रोम मेमोरी जो होता है बेसिकली हम लोग कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल करते हैं इंटरनल डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जिसके कारण कंप्यूटर जो होता है प्रॉपर्ली, मतलब कि कंप्यूटर चालू हो जाए और बंद हो जाए। ठीक है, और कंप्यूटर जो होता है अच्छे तरीक़े से काम करे। पी रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कि जैसे कि कंप्यूटर में इंटरनल डिवाइस में, जैसे कंप्यूटर का विंडोज़ वगैरह हुआ, कोई भी इंटरनल पार्ट वगैरह, बूटिंग वगैरह सिस्टम, ये सब में हम लोग इंटरनल मेमोरी में ही हम लोग इसको स्टोर करते हैं कि कोई गलती से भी डिलीट नहीं करेगा। डिलीट करने की कोशिश भी करे तो डिलीट ना हो, अगर ये डिलीट से कंप्यूटर हम लोग का वर्क नहीं कर पाएगा, इसीलिए। अब हम लोग देखेंगे ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेमोरी में जो डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है परमानेंटली स्टोर होता है, पर हम लोग इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं बाय एक टेक्निक के द्वारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे के द्वारा हम लोग डेटा को और इन्फॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं और फिर से हम लोग उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ये टाइप का मेमोरी जो होता है हम लोग ज़्यादातर कंट्रोल पैनल में या फिर माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ईपी रोम में जो डेटा जो होता है वो इरेज है ना पार्टिकुलर बाइट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। इट द डेट इफ इट इज इरेज द वर्ल्ड डेटा एंड मेमोरी स्पेस इस टोटल बैंक। इससे हम क्या कहते हैं, हम पूरा डेटा को इरेज कर सकते हैं एक साथ और फिर मेमोरी को हम लोग पूरा खाली कर सकते हैं, इसीलिए ईपी रोम भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और एक आता है तीसरा पॉइंट में हम लोग ईईपी रोम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जो हम लोग इसको हम लोग ई स्क्वायर पी रोम से भी हम लोग लिख सकते हैं। इस मेमोरी में डेटा को हम लोग इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली और फिर से हम लोग उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन डेटा को हम लोग फिर से लिख सकते हैं रीप्रोग्राम करके। ई पी रोम का जो लाइफ जो होता है, मतलब कि लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा दिन तक टिकता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका मतलब स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा को एक साथ हम लोग इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। और जो भी फ्लैश मेमोरी भी है ना, एक ई पी रोम का एक टाइप है। जैसे कि इन द ई पी रोम में जो होता है डेटा जो होता है पर में हमेशा के लिए हम लोग हटा सकते हैं, फिर से इरेज करके हम लोग फिर से उसमें भर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बाइट पर बाइट से भी हम लोग है ना इरेज कर सकते हैं। ई पी रोम जो होता है मेनली CMOS की लेस डिजिटल सिस्टम में और बहुत सारा इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम का वही रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म होता है, वही लिख देंगे। फिर रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम होता है वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें मतलब कि डेटा टेम्पोरली स्टोर होता है। और रोम होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, और इसमें जो वही लिखा हुआ है डेटा स्टोर इन टेम्पररी, डेटा स्टोर इन इन परमानेंटली। जब हम लोग इसमें पावर ऑफ कर सकते हैं तो डेटा हम लोग का डिलीट हो जाएगा, उसमें जब हम लोग पावर ऑफ कर देंगे तो डेटा मतलब कि डिलीट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं सिक्वेंशियल मेमोरी। सिक्वेंशियल मेमोरी भी एक सेकेंडरी मेमोरी का ही एक टाइप है, जिसमें कि हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं परमानेंटली। जिसका मतलब ये होता है कि स्टोर डेटा को हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग का सिस्टम ऑफ भी हो जाए तो भी हम लोग इरेज नहीं कर सकते। इस मेमोरी
इन दिस मेमोरी इसमें जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होता है ज़्यादा समय के लिए स्टोर होता है। बस इतना ही है ये टॉपिक का। तो आज का इस वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें।